महाराज जी, आदि नाम, सार नाम, सार शब्द, सतनाम क्या वस्तु है? कबीर साहिब जी की वाणी में इनका कई जगह वर्णन आता है। इनका भक्ति मार्ग में क्या महत्व है? कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि धर्मदास, जो आदि नाम है यही सार नाम है, यही सार शब्द है, और ये मैंने तेरे अतिरिक्त अभी तक किसी को नहीं बताया। कहते हैं आदि नाम ये अमर अमोला, और धर्मदास मैं तुमसे खोला, तेरे को बता दिया मैंने। और आदि नाम हमने भाग सुनाया, और मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। कबीर साहब तो कहते हैं मैंने तो ये आदि नाम, सार नाम, ये सार शब्द बोल के सुनाया, भाग सुनाया, और ये मूर्ख जी मर्म नहीं पाया। देखो श्री मधु परमहंस जी आदि नाम, सार नाम, सार शब्द, सतनाम और विधेय नाम को एक मानते हैं, और उसी को सतपुरुष बताते हैं कि वही सतपुरुष है। तो परमात्मा कहते हैं उस आदि नाम को मैंने बोल कर सुनाया, ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। तो उस श्रेणी का है ये मधु परमहंस, उस श्रेणी का जीव है जो परमात्मा के बोले हुए शब्द को समझ नहीं पाया। श्री मधु परमहंस जी की पुस्तक है भक्ति के चोर। अब देखेंगे भक्ति के चोर कौन है, ये निर्णय करते हैं, देखिएगा। ये पुस्तक है इस महापुरुष की, भक्ति के चोर, यानी अपने से अतिरिक्त ये सभी को भक्ति का चोर बताता है। और कबीर सागर को पढ़ रहा है ये, और ये भी कहता है ये कि सतगुरु की एक पहचान ये भी है। अब सतगुरु की पहचान बताते हुए ये भी कहता है कि सतगुरु किसी पोथियों का या ग्रंथों का मोहताज नहीं होता, वो तो अपना अनुभव बोलता है। जो पोथियाँ पढ़ करके ज्ञान सुनाते हैं वो सतगुरु नहीं है। देखना, एक पुस्तक है अमरलोक, और इसके बैक में लिखा है बिन सतगुरु कोई पार ना पावे। जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, यानी कमाई कर, भक्ति कमाई कर, यानी नाम जाप कर, समझना कि वो संत नहीं है। संत वेश में कोई पाखंडी है। जो भक्ति नाम जाप करने की कहता है वो तो पाखंडी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है, पर वो असक्षम है। संत आँखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों वाली बात करता है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। उसने कभी अमरलोक सपने में नहीं देखा। यदि सपने में भी देखा होता तो जान लेता कि अपनी ताकत से नहीं देखा, कोई दिखा गया। अब ये क्या कह रहा है कि संत जो केवल किताबों को पढ़कर सुना रहा है, जो ये कहता कमाई कर, भक्ति कर, और संत जो है किताब नहीं पढ़ते, वो किताबों वाली बात कह रहा है। संत यथार्थ में अमरलोक से होकर आते हैं। अरे ये क्या पढ़ रहा है, दिखाऊंगा आपने, ये देखो के मोटा कबीर सागर रख रखा। ये निराकार मन नामक एक पुस्तक है इसकी, और इसमें देख कबीर सागर रख रहा है, इसी से पढ़कर सुना रहा है। और दिखाऊंगा आपने, कबीर सागर के अतिरिक्त ये गुरु अमृत की खान नामक एक पुस्तक है इसकी। ये देखो, यहाँ कबीर सागर तो अलग रख रहा है, और ये दो पुस्तक और रखे हुए हैं। और इसका कहना है कि संत तो अमरलोक होकर आता सतगुरु। अब दिखाएंगे कैसा अमरलोक होकर वापस आया है। अब हम फिर आते हैं पुस्तक भक्ति के चोर। इसने औरों को चोर बताया क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है, श्री मधु परमहंस जी ने अपने अतिरिक्त सर्व को चोर बताया है, सभी संतों को, क्योंकि ये कहता है कि जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। अब देखते हैं ये भक्ति का चोर, देखियो ये कौन है, मधु परमहंस है या कोई अन्य। अब इसमें कबीर सागर को लिए बैठा है, अन्यों का संत नहीं पढ़ा करते पुस्तक। ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राय जिला जम्मू, और ये यहाँ से छपी है। ये इसका
2009 का एडिशन है। एडिटर है साहिब बंदगी संत आश्रम रांजड़ी। ये मुद्रक है दीपावली प्रिंटिंग प्रेस, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर। पहले इसके 79 पृष्ठ पर दिखाते हैं। ये क्या कहता है, जो वस्तु मेरे पास है, इसी के भक्ति के चोर के 79 पृष्ठ पे कहता है, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। तो चोरों ने नाम को कमाई का साधन बताया है। कहते नाम जपना नहीं, हर नाम यू देता भी है। देख इसकी कोई तो दोगली बात करा कर रही हो, चोगली कर रहा है। स्वयं नाम भी देता है, सतगुरु और सतनाम। इन्हें सतनाम का कख का पता नहीं, और फिर कान में बोल देता हूँ। अब वो न्यू कैस दीक्षित भगत बहुत आलिए इसके यहाँ पर, वहाँ से दीक्षा प्राप्त समझ और इस ज्ञान को समझकर वो बताते हैं, जी हमने पूछा कि महाराज जी आपने जो कान में बोला वो तो समझ में नहीं आया। कहता तुमने समझने की जरूरत नहीं, मैंने ऊपर से पावर ला के, सतगुरु ऊर्जा का स्रोत होता है, तुम्हारे अंदर फीड कर दी, अब विस्फोट होएगा, बस देखते जाओ तुम अपने आप। और फिर ये कहता कमाई की जरूरत नहीं है नाम की, सतगुरु पार कर देगा। मैं 5वीं बार कह रहा हूं, सतगुरु पार कर देगा। एक बार कोई महात्मा कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं गुरु पार कर देगा, हम तो कह रहे हैं फलानी चीज का जाप करो आप पार हो जाएंगे। मुझे नहीं समझ में आएगा आ रहा है गुरु कैसे पार करेगा। मेरा ये उत्तर है, ये फार्मूला बड़ा बारीक है, अभी तक इस फार्मूले को टच नहीं कर पाए हैं। सदगुरु पार कर देगा, हम ये 5वीं बार बोल रहे हैं। ये सब साधन से ना होई, तुम्हारी कृपा पाए कोई कोई। गुरु अध्यात्म ऊर्जा का एक ग्रेट केंद्र है, उसी के द्वारा प्राप्त ऊर्जा से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। इस श्री मधु परमहंस जी को समझानिया हो, अब पता चलेगा ये कितना विद्वान और कहाँ पहुंचा था। ये सतगुरु पार उसको करेगा जो सतनाम के जाप की कमाई करेगा। सतनाम अलग है, जिसको सच्चा नाम भी कहते हैं, और ये सार शब्द सार नाम एक ही है, ये अलग है। और सतनाम के अंदर 2 अक्षर हैं, एक ओम, एक गुप्त दास उपदेशी कोई बताएगा। और वही सतनाम धर्मदास जी को दिया था परमात्मा ने, 2 अक्षर का। गुरु नानक देव जी की एक वाणी है, 2 अक्षर का भेद बतावे सोए गुरु पूरा कहावे। और उससे अलग फिर आदि नाम है, उस सतनाम से अलग है। आदि नाम कहो, सार नाम कहो, उसको सार शब्द कहो। अब देख भक्ति के चोर में दिखावांगे, इस भक्ति के चोर की लक्षण। ये वही पुस्तक है, अभी हम पढ़ रहे थे, 79 पर पढ़ लिया। अब आपको दिखाते हैं 59 पृष्ठ पे, 59। ये 79 देखा था, ये देखिए। साहिब के चोर, ये साहिब का चोर कौन है ये देखाएंगे, ये खुद है या कोई और। साहिब का कौन है चोर, ये प्रश्न नंबर 59। अब यहाँ देखना, जिस अमरलोक की बात साहिब ने की है वो 3 लोक से न्यारा देश है। अमरलोक क्या है, वो परम पुरुष, वो सर्वशक्तिमान खुद ही अमरलोक है। अरे वाह शेर, कर दिया, तोड़ पाड़ दिया इन्हें, कति क्लियर कर दिया कि जो सर्वशक्तिमान वो परम पुरुष वही तो अमरलोक है। ये कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, और इस मधु परमहंस ने यू ज्ञान जोड़ा। अरे तेरा गजब भैया। अब ये फिर क्या कहता है कि भक्ति की कमाई की आवश्यकता नहीं है। ये सारे खेल बता दें इसके। इसी भक्ति के चोर पे ये क्या कहता है, ये भक्ति का चोर, ये पुस्तक है, और इसके प्रश्न नंबर 5 पे देखिएगा। ये क्या कहता है, वाणी बोली है, जाप मरे अजप्पा मरे अनहद भी मर जाए,
सुरत समानी शब्द में, और उसको काल न खाए। ठीक है, ये क्या कहता है कि साहिब कह रहे हैं, साहिब क्या कह रहे हो तो अलग बात है, लेकिन ये कह रहा है, और जैसा इसने समझा परमेश्वर की वाणी को, साहिब कह रहे हैं कि सो तो शब्द विधे, भाव है मुकात्मिक शब्द है, मुकात्मिक यानी कति मूक गूंगा शब्द, अर्थात बिना आवाज का शब्द, आवाज रहित धुन, साउंड लेस साउंड, वारे अंग्रेज, साउंड लेस साउंड, वह साउंड टट्टू रहेगी जब इसमें साउंड है नहीं, ऐसा वैसा वो, क्योंकि दो बिन होए न अधर आवाजा, आवाज दो के बिना नहीं होती, और जहाँ आवाज है वहाँ माया है। एक तो ये हो गया इसका, अंग्रेज साउंडलेस साउंड बोला है, जिसमें साउंड है नहीं, फिर वह साउंड के रहेगी, पूछो इस बोले आदमी थे। अब आगे क्या बताता है कि कमाई के लिए कुछ नहीं करना, अमर लोग जाने के लिए कमाई की आवश्यकता नहीं है। इसी 4 नंबर पे, ये तो बहुत जगह लिखा है इसने, इसी के 4 पृष्ठ पे, भक्ति के 100 के 4 पृष्ठ पे, ये 4 पृष्ठ पे क्या कह रहा है, अमर लोग जाने के लिए, मुक्ति के लिए कमाई कुछ नहीं करती, सारा कार्य सतगुरु कृपा से होता है। अब इसके विषय में हम आपको दिखाते हैं कि ये बता रहा है सतलोक के अंदर, यानी अमरलोक भी वही अमर पुरुष यानी सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, उस प्रकाश के लोथड़े को जिसको चेतन प्रकाश बोलता है, और उसी को सार शब्द, सार नाम, सत शब्द, और सच्चा नाम, सतनाम, और सतपुरुष और सार शब्द उसी को कहा जाता है। ये तो वही भांग पी रहा है जो राधा स्वामी वाले शिवदयाल ने पी रखी थी। उसने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक में यही लिखा है, सार वचन वार्तिक पृष्ठ 15 पे, कि वही सतनाम को सथान भी कहता है, वही सतनाम, सतनाम को सत शब्द, सार शब्द, सारनाम, सतपुरुष और सतलोक उसी को कहा जाता है। अब आगे दिखाते हैं, इसने परमात्मा की इस वाणी को समझा नहीं जो सृष्टि उत्पत्ति के बारे में मालिक ने बोली है। महाराज जी, सृष्टि की रचना पर कुछ प्रकाश डालिए। अब आपको दिखाते हैं, ये कबीर सागर दिखाते हैं। कबीर सागर के अंदर